युवराज मारुति! लौट आइए युवराज! ये क्या अनर्थ हो गया? मारुति को चक्रासुर ले गया। मारुति! मारुति! युवराज मारुति! युवराज मारुति को रोका था किंतु वे नहीं माने। अब आगे क्या होगा? अब हम महारानी जी को क्या उत्तर देंगे मंत्री जी? चक्रासुर, युवराज मारुति को लौटा दो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सैनिकों, वरुणास्त्र का प्रयोग करो, जल शक्ति रोक देगी इसकी गति को। आक्रमण! प्रहार करो! इस पर तो वरुणास्त्र का भी प्रभाव नहीं पड़ा मंत्री जी। प्रयास मत छोड़ना सैनिकों, जिसके पास जो भी अस्त्र है वार करो उस पर। हमें युवराज मारुति को वापस लौटाना है सैनिकों। चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा चल बसा। चक्रासुर, छोड़ दो इन सबको, छोड़ दो। भयभीत नहीं होना वानर बालक, तुम्हारा स्वागत है चक्रनगर में। प्राण नहीं लिए जाते हैं यहाँ किसी के, दया की जाती है सब पर, और तुम पर भी दया होगी। तुम्हें खिलौना बनाया जाएगा, मेरा प्रिय छोटा सा मिट्टी का खिलौना। खिलौना? मिट्टी का खिलौना? मारुति को मिट्टी का खिलौना बनाते बनाते कहीं तुम स्वयं ही मिट्टी में ना मिल जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सबको सामान्य रूप में लाकर छोड़ दो।
वानर बालक, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास से प्रभावित हूं। तुम अन्य प्राणियों से भिन्न हो, अन्यथा अब तक तो तुम मूरत में ढल चुके होते। किंतु वानर बालक, तुम्हारी जो भी शक्तियां हैं वो मेरे इस चक्रवात में अधिक देर तक टिक नहीं पाएंगी। तुम भी शीघ्र ही मिट्टी की मूरत में परिवर्तित हो जाओगे। घ्राणं पातु पुरारातिः, मुखं पातु जगत्पतिः, जिह्वां वागीश्वरः पातु, कन्धरां क्षितिकन्धरः। कोई उपाय तो अवश्य होगा इससे बाहर निकलने का। अरे ये तो मायावी सुरंगें हैं। इनकी ना ओर दिखाई दे रही है और ना ही कोई छोर। आप लोग चिंता ना करें, मैं आप सबको छुड़ाऊंगा और सबको मुक्त करूंगा। बस मुझे यहाँ से बाहर जाने का मार्ग मिल जाए। ये मुख्य सुरंग तो ऊपर जा रही है, इसका मुख भी ऊपर ही होना चाहिए। तो बालक ऊपर जा रहा है। अच्छा, चलो। मैं तुम्हें अपने साथ चक्रनगर ले जाऊंगा। तुम मेरे चक्रनगर के सबसे विशिष्ट पुतले होगे। मिट्टी के पुतले, मेरा प्रिय खिलौना। हे भोलेनाथ, ये क्या? जिसे दूसरों के संकट हरने वह स्वयं संकट में पड़ गया। मारुति अभी बालक ही तो है भोलेनाथ, आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। देवी, समुद्र को पी जाना, पर्वत को उखाड़ फेंकना और अग्नि का आहार करना, इन असाध्य कार्य को भी साध्य किया जा सकता है, किंतु इसके लिए समुद्र के जल में उतरना होगा, पर्वत पर चढ़कर उसका माप लेना होगा, अग्नि के ताप को सहना होगा। इसी प्रकार मारुति को भी जीवन की पाठशाला से ही जीवन के अनुभवों को सीखना होगा। जब तक मारुति संकट में पड़कर उनसे बाहर निकलकर स्वयं अनुभव प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो कैसे दूसरों के संकट हरेगा?
ये मारुति के जीवन की परीक्षा है। इस परीक्षा में स्वयं उत्तीर्ण होना होगा। आपका कथन सत्य है भोलेनाथ, परंतु मारुति तो अभी अबोध है। अबोध को ज्ञान ऐसे ही परीक्षाओं से मिलता है। ये क्या? ये चक्रवात मुझे धरती से बाहर ले आया। ये कहाँ आ गया है मारुति? आश्चर्य है, चक्रवात का छोर अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तुम जितना भी प्रयास कर लो, तुम और फंसते जाओगे मेरे चक्र में। संस्थिनी पातु दीनार्त शरणागत वत्सलः गुरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। मारुति रक्षा करेगा आप सबकी चक्रासुर के आतंक से। हम युवराज हैं सुमेरु के, हमारा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। चक्रासुर आया था, उसने हमारे गांव के ऊपर आक्रमण कर दिया। सारे गांव वाले भाग निकले। मैं भी भागता हुआ इस वन में आ गया और आके इस गड्ढे में छुप गया और चक्रासुर का बवंडर उसके ऊपर से निकला, किंतु ना जाने में कैसे बच गया। एक आशा की किरण दिखाई दी। एकांत साधना ही सर्वोत्तम साधना होती है वत, और इसके लिए एकाग्रता अनिवार्य होती है। गुरुदेव वायुदेव ने बताया था शांत एकाग्रता। मन से चंचलता को पूर्णतः निकाल दो मारुति, तभी एकाग्रता आएगी। हाँ मारुति, अब तुम कुछ कर सकते हो। मारुति, अपने आप को विपरीत दिशा में मोड़ो। हाँ ये बालक तो बड़ा चतुर निकला, इसे रोकना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, ब्रह्मचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस गई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके गाते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो आज तक मेरे चक्र से कोई बाहर नहीं निकल सका, किंतु तू बाहर निकल गया। किंतु ये मत समझ लेना कि तू बच जाएगा। इस नन्हे से वानर बालक ने चक्रासुर को चक्कर में डाल दिया। इस चक्रासुर को समाप्त करने का उपाय ढूंढना ही होगा। ये फिर आ रहा है असुर, किंतु अब वो मारुति को अपने चक्र में नहीं ले पाएगा। प्रतीत होता है कि यह रक्षा कवच भी हमारी रक्षा कर नहीं पाएगा। वह असुर चक्रासुर बहुत भयानक है, किंतु मन में एक विश्वास है, ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। न जाने क्या होगा हमारे युवराज के साथ, कहाँ होंगे वो। हे प्रभु, युवराज की रक्षा करना, चक्रासुर से बचाना उनको। रक्षा करें प्रभु। यदि चक्रासुर इस ओर से आ गया तो हम क्या करेंगे? हाँ, यहाँ मंत्री जी भी नहीं है और अधिकांश सैनिक उन्हीं के साथ गए हैं। चक्रासुर के आतंक से बचाने के लिए हमें यहाँ कोई भी नहीं है। हमारे युवराज हमें बचाएंगे। चक्रासुर आए तो भी हम डमरू बजाकर युवराज को बुला लेंगे, वे शक्तिशाली है। अरे युवराज तो वहाँ है। ये वानर बालक तो बहुत तीव्र गति से उड़ रहा है, इसे पकड़ना सहज नहीं है। अरे, मैं तो इसी ओर निकल आया जहाँ गांव वाले छुपे हैं। यदि इस चक्रासुर ने इन्हें देख लिया तो वो इन्हें हानि पहुंचा सकता है। शीघ्र ही मारुति को जाना ही होगा। यहाँ तो इतने सारे हैं। अरे, ये तो गांव वालों की ओर बढ़ रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो गांव वाले संकट में पड़ जाएंगे। ये चक्रासुर तो इसकी ओर आ रहा है। हे प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। युवराज, आपकी अनुपस्थिति में चक्रासुर यहाँ आ गया तो? वो देख रहे हो डमरू, उसे बजा देना, मारुति आ जाएगा। मैं डमरू बजाकर युवराज को बुलाता हूँ।
चक्रासुर तो डमरू के नाद से भयभीत हो रहा है। बंद करो ये ध्वनि। ये डमरू की ध्वनि मुझे विचलित कर रही है। बंद करो ये डमरू की ध्वनि बंद करो ये ध्वनि। बंद करो ये डमरू की ध्वनि। आश्चर्य है, डमरू की ध्वनि और इसका भागना। सब सही तो कहते हैं कि डमरू की ध्वनि बुरी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त कर देती है। युवराज मारुति, आपकी माता महारानी जी आपके लिए चिंतित होंगी। चक्रासुर लौट गया है। चलिए हम आपको राजभवन पहुंचा देते हैं। युवराज मारुति, आप हम सबके लिए इतनी रात्रि में यहां आए। आपने धवल मुख के प्राण बचाए, स्वयं को संकट में डाला। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया। अब आप राजभवन लौट चलिए। यदि चक्रासुर पुनः आ गया तो उसका भय अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। आप सत्य कह रहे हैं मुखिया जी। चक्रासुर का भय अभी भी बना हुआ है। जब तक आप सभी चक्रासुर के भय से मुक्त नहीं हो जाते, मारुति आप सबको इस संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। और चक्रासुर के भय से आप सब तभी मुक्त हो सकते हैं जब चक्रासुर सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए हमें साथ मिलकर प्रयास करना होगा। तो क्या चक्रासुर की मृत्यु संभव है? हाँ, वो भी तुम्हारे द्वारा। इसके द्वारा? इसके द्वारा? ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? पहेलियां मत बुझाइए युवराज। इतने भयानक असुर की मृत्यु, वो भी एक साधारण बालक के द्वारा, ये कैसे संभव है? मात्र यही नहीं, आप भी उसे मार सकते हैं। आप भी और आप भी। मैं भी? हाँ मुखिया जी, आप भी उसे समाप्त कर सकते हैं। एकता में बहुत शक्ति होती है, चक्रासुर से भी अधिक। यदि हम सब मिलकर एक हो गए तो चक्रासुर का अंत भी कर सकते हैं। चक्रासुर बहुत शक्तिशाली है और मायावी है, किंतु उसकी एक दुर्बलता भी है। चक्रासुर की दुर्बलता? आप सबने देखा था, इस एक डमरू के नाद से चक्रासुर कितना विचलित हो उठा था। ये डमरू की ध्वनि बंद करो ये ध्वनि।
भागने के लिए विवश हो गया था। यदि अनेकों डमरू एक साथ बजाए जाएं, तो उनकी सम्मिलित ध्वनि से चक्रासुर शक्तिहीन हो जाएगा। फिर उसे हम सहज ही समाप्त कर सकते हैं। कब तक यूं ही भयभीत होकर जिएंगे? माँ ने कहा था कि भय दुर्बलता उत्पन्न करता है और भय पर जिसने विजय पाली, विजय उसी की होती है। युवराज, आप बहुत छोटे हैं, आप नहीं समझेंगे। बात भय की नहीं है, मात्र इतनी सी है कि अपने से बलशाली पर वार करना स्वयं को संकट में डालना है। संकट का सामना करने पर ही संकट दूर होते हैं मुखिया जी। यदि हम संकट से भागेंगे तो संकट हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं मिलता है। सफल वही होता है जो प्रयास करता है। पिताश्री भी वही कहते हैं, जो स्वयं की सहायता करता है, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं। युवराज उचित कह रहे हैं। कब तक हम इस प्रकार चक्रासुर से भागते रहेंगे? हमें चक्रासुर का सामना करना होगा, संपूर्ण शक्ति और बल के साथ। मैं युवराज के साथ हूँ। मैं भी युवराज के साथ हूँ। मैं भी युवराज के साथ हूँ। हम सब श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। धन्य है युवराज और धन्य है माँ महारानी अंजना, जिन्हें आप जैसे वीर पुत्र की माता होने का गौरव प्राप्त हुआ। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। देवेश्वर, विडंबना देखिए, माता और पुत्र दोनों इस बात से अनभिज्ञ हैं कि दोनों ही अपने अपने स्तर से चक्रासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए, जबकि दोनों के कार्य का उद्देश्य एक ही है, चक्रासुर के आतंक से मुक्ति। कैसी विचित्र क्रीड़ा है ये नियति की। देवी, सूर्य और दीपक में दोनों में अग्नि व्यापत है। दोनों का कार्य एक ही है, प्रकाशित करना। इसी प्रकार मारुति और अंजना वो भी एक ही कार्य कर रहे हैं। मारुति ने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और अंजना ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया। दोनों को यह भी ज्ञात है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। किंतु स्वामी, उन सब निर्दोष मनुष्यों को इतना कष्ट क्यों? देवी, सबको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। यदि बिना कोई संघर्ष करे, बिना कष्ट उठाए सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो मनुष्य स्वार्थ और आलस्य का दास हो जाता है। उसे जीवन के मूल्यों का ज्ञान ही नहीं हो पाता। मनुष्य सारा जीवन इसी संघर्ष में बिता देता है कि उसके जीवन में कोई संघर्ष ना हो। संघर्ष की महिमा ऐसी ही है। मारुति भी एकता की शक्ति से चक्रासुर के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सबको जोड़ रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए। युवराज, हम सब आपके साथ हैं, किंतु हमारे पास सिर्फ एक ही डमरू है। अन्य डमरू नष्ट हो चुके हैं। तो फिर आप सब और डमरू तो बना सकते हैं ना? बना तो सकते हैं युवराज, किंतु हमारे पास सामग्री नहीं है। कुछ चर्म और कुछ रस्सियां हैं, लकड़ियां नहीं हैं। और लकड़ी के बिना तो डमरू बन ही नहीं सकते। और युवराज, आसपास भी ऐसे कोई वृक्ष नहीं बचे हैं जिनसे हम डमरू बना सकें। चक्रासुर ने सब उजाड़ दिया। किंतु मैंने एक स्थान देखा है
जो अब भी सुरक्षित है। गांव से आते हुए हमने जिस नदी को पार किया था, वहां के आसपास के वन सुरक्षित हैं। कदाचित चक्रासुर अब तक वहां नहीं पहुंचा होगा। हम वहां जाकर डमरू तैयार कर सकते हैं। अब विलंब कैसा? शुभस्य शीघ्रम। रुक जाइए। वहां जाने से समय व्यर्थ होगा। आप लोग यहीं बैठकर अपना कार्य आरंभ कीजिए। लकड़ियों की व्यवस्था मैं कर दूंगा। आप जैसा कहें युवराज, हम अभी कार्य आरंभ कर देते हैं। किंतु स्मरण रहे, सबको मिलकर एक साथ कार्य करना है। हम करेंगे। जितना शीघ्र हो सके हमें अधिक से अधिक डमरुओं का निर्माण करना है। अवश्य करेंगे। असंभव! चक्रासुर के चक्रवात में फंसने के बाद भी वो वानर बालक बाहर निकल गया। असंभव है ये। मुझे भी वहां से भागना पड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी दुर्बलता भाग गया हो, कि डमरू की नाद मुझे विचलित कर देती है। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। बहुत चतुर है वो वानर बालक एवं शक्तिशाली भी है वो। उसने तो वृक्षासुर को वृक्षासुर नहीं हूं मैं। एक वानर बालक से परास्त हो जाऊं। यदि वो मेरे सामने फिर से आ गया तो समाप्त कर दूंगा उसे। अच्छा, वो देव भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएंगे, जिनकी शक्ति उसके पीछे कार्य कर रही है। क्या हुआ चक्रासुर? क्या सोच रहे हो? लगता है मेरे भीतर की शक्तियां कम हो रही हैं। इन्हें बढ़ाने के लिए मुझे कुछ तो अपने भीतर समेटना ही होगा। उस नदी में जल भी है और उसके आसपास वृक्ष भी है। इतने भयानक चक्रासुर को भी चक्कर में डाल दिया इस छोटे से वानर बालक ने। दिखने में तो वो वानर बालक मेरे देह के ही समान है, पर इतने बड़े बड़े कार्य। इसकी भूख तो शांति नहीं हो रही है। कहीं ये मुझे भी ना निगल ले। चल हाथीबल, शीघ्र यहाँ से निकल। इस मायावी बालक के पीछे किस देवता का हाथ है? ये सूचना भी तो मुझे लंकेश रावण तक पहुंचानी है। मुझे यहाँ रुकना ही होगा। ये तो इस नदी का सारा जल पी जाएगा।
अरे ये तो नदी का सारा जल पी गया। नदी का सारा जल पीने के पश्चात ये सारे वृक्षों को निगल गया तो डमरू बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? क्या करूं? चक्रासुर! 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 तुम तो बड़े मायावी और भयानक असुर हो ना? फिर क्यों भाग निकले थे वहाँ से? तो फिर आ गया वानर बालक। किंतु इस बार तू चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा तो बस चल बसा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे ये तो चक्रासुर को भी ललकार रहा है। वानर बालक! वानर बालक! कहाँ गया वानर बालक? ये वानर बालक तो पुनः लुप्त हो गया। अब तो मुझे ही इसे ढूंढना होगा। अब मैं जाकर लकड़ियाँ ले सकता हूँ। ये युवराज कहाँ रह गए? समय बीतता जा रहा। आ जाएंगे युवराज, लकड़ियाँ चुनने में समय लगता है। युवराज! युवराज! हमारे युवराज आ गए। हमारे युवराज! ये रही लकड़ियाँ। ये लो और लकड़ियाँ लो, ये सब लकड़ियाँ लो। सच में बुद्धिहीन तनु ये लीजिए और लकड़ियाँ लीजिए। इन सब लकड़ियों के डमरू बनाइए। शीघ्र ही कार्य पर लग जाइए। जय हनुमान ज्ञान से चक्रासुर अवश्य भागेगा। कार्य आरंभ करते हैं। ये लो आ गई लकड़ियाँ और आ गए युवराज भी। अब शीघ्रता से कार्य आरंभ करो, हमें अधिक से अधिक डमरू बनाने हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, समय कम है हमारे पास। युवराज, डमरू तो लगभग बन ही गए हैं। आगे की क्या योजना है? हम चक्रासुर पर इनसे कैसे प्रहार करेंगे? मुखिया जी, अब हमें ये कार्य करना है। श्री
गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन आप सब समझ गए ना? जी युवराज, हाँ समझ गए। अब हमें इस रक्षा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो चक्रासुर के लिए बहुत ही घातक है। शीघ्र बताना होगा चक्रासुर को। अब तुम नहीं बच सकते चक्रासुर। मुझ में है बल, बल बला बल बल, मैं हूँ अति बल, चल अति बल। चक्रासुर पर आ सकता है संकट किसी भी पल, बल बला बल बल। परंतु ये चक्रासुर मिलेगा कहाँ? कैसे बताऊं उसे इन गांव वालों की योजना? चक्रासुर, चक्रासुर, चक्रासुर! न जाने उन्हें चक्रासुर पर विजय मिली या रक्षा करना देव। एक बार मारुति को जाकर देख लेती हूँ, सोया कि नहीं। वो भी बहुत चिंतित था प्रजा के लिए। हो सकता है चिंता के कारण जाग रहा हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। चक्रासुर जिस नाम को पृथ्वी से मिटाना चाहता था, उसी नाम के द्वारा चक्रासुर स्वयं मिट जाएगा। स्वामी, अंजना तो कक्ष की ओर जा रही हैं। यदि उन्हें ज्ञात हो गया कि मारुति अपने कक्ष में नहीं है, तब क्या होगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगता है आप कोई लीला रचने वाले हैं। इतनी रात्रि में मंदिर कौन पहुंच गया? और इतनी तेज ध्वनि में घंटी बजा रहा है, कहीं मारुति न जाग जाए। ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये घंटी कैसे बज रही है अपने आप ही? कदाचित ही कोई दैवीय चमत्कार है। कदाचित मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई हो। प्रभु देवेश्वर, श्रीमन नारायण
कपटी बल, इसे क्या हो गया? ये क्यों पुकार रहा है मुझे? हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण। कौन है ये जो हरि नाम ले रहा है? हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सबसे पहले तो इन्हें समाप्त करना होगा। हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण 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 श्रीमन। मूर्खो, हरि का नाम ले रहे हो? समाप्त कर दूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। बचाइए डमरू। ये डमरू क्यों बजा रहे हो तुम सब? बंद करो, बंद करो, बंद करो डमरू बजाना। छल से बुलाया गया है मुझे यहाँ। तो तूने छल किया मेरे साथ कपटी वानर बालक, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। चक्रासुर, तुम सबको खिलौना बना के उनसे खेलते थे ना अपने चक्र नगर में। अब हम तुम्हें अपने चक्र में फंसाकर हम तुमसे खेलेंगे। और तुम्हें इस खेल में बड़ा आनंद आता था ना, अब इन सबको तुमसे खेलने में बड़ा आनंद आएगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बंद करो ये डमरू की ध्वनि। आओ आओ आगे बढ़ो, मारुति को अपने चक्र में फंसाओ। बड़े अभिमान से कहते थे ना चक्रासुर के चक्र में। क्या था वो? अरे वो चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा वो चल बसा, किंतु अब नहीं कहूंगा। बंद करो ये डमरू की ध्वनि, ये मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रही है। नहीं नहीं नहीं, बजाइए डमरू, और तेजी से बजाइए ताकि इसकी ध्वनि चक्रासुर को समाप्त कर दे।
मैं तुम सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, बंद कर दो डमरू का ये नाद। मुझसे नहीं सहन होता, बंद कर दो। रुक जाइए। ये तो ब्रह्म को निकल रहा है। तीव्र ध्वनि से बजाइए, बच के ना जा पाइए चक्रासुर। चक्रासुर, तुम इन बालकों को निकलकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हो ना? मारुति ऐसा नहीं होने देगा। बजाओ, शीघ्रता से बजाओ। बजाओ, चक्रासुर की शक्ति से क्षीण हो जाएगी और युवराज उन सबको लेकर वापिस आ जाएंगे। बजाओ और तीव्रता से बजाओ।
ध्यान रहे, कल प्रातः मुझे यहीं पर मिलना। बल 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 बल, ये वानर बालक तो बड़ा ही बलशाली है। चक्रासुर जैसे महाशक्तिशाली असुर का भी अंत कर दिया। यह संदेश मुझे अति शीघ्र रावण तक पहुंचानी होगी। बल बला बल बल, बल बला बल बल, कहाँ भागे जा रहे हो? कौन हो तुम? बल बला बल बल। मैं हूं तुम अतिबल, तुम्हारा ही आत्मस्वरूप। मेरा आत्मस्वरूप? ओह, कोई भी हो, मैं इस समय रावण के पास अति आवश्यक कार्य से जा रहा हूं। यदि तुम मेरे ही आत्मस्वरूप हो तो आओ मुझ में समा जाओ, अन्यथा मेरे मार्ग से हट जाओ। जाओ जाओ जाओ। रावण के पास जा रहे हो, किंतु कहोगे क्या उनसे? आधी अधूरी सूचना लेकर जाओगे? लंकेश के क्रोध को तो तुम भली भांति जानते हो। यदि फिर भी जाना चाहते हो तो जाओ 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 जाओ, अरे जाओ। लंकेश के क्रोध की अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं को प्रस्तुत समझो। जाओ जाओ जाओ, बल बला बल बल। स्मरण है ना, रावण ने तुम्हें क्यों भेजा था? उस वानर बालक के अतुलित बल के पीछे कौन कौन से देवताओं की शक्ति कार्य कर रही है? किस देवता की शक्ति के बल पर वह वानर बालक इतना शक्तिशाली बना हुआ है? कर ली सारी सूचना एकत्रित। बल बला बल बल। मैं पूरी सूचनाएं लेकर ही रावण के पास जाऊंगा। कौन है वो देवता जिसकी शक्ति उस वानर बालक के पीछे है? चल अति बल, बल बला बल बल। हे भोलेनाथ, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार की होगी। हमारी प्रजा सुरक्षित होगी। सैनिकों ने अवश्य चक्रासुर का अंत कर दिया हो। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। मारुति, धन्यवाद सखा। सखा, अभी प्रातः तो नहीं हुई है ना?